नमस्कार, मैं हूं मुस्कान और आप देख रहे हैं तेज भारत नेटवर्क न्यूज, जहां मिलती है आपको ताजा और महत्वपूर्ण खबरें। जानिए आज की कुछ खास खबरें। आदर्श सरपंच प्रमोद गंगावड़े पर जानलेवा हमला, जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा पर उठे सवाल। ग्राम पंचायत देपुल के सरपंच और सरपंच सेवा संघ के जिला अध्यक्ष प्रमोद गंगावड़े पर हुआ कायराना और जानलेवा हमला पूरे क्षेत्र में आक्रोश का कारण बन गया है। एक कर्तव्यनिष्ठ जनप्रतिनिधि पर दिन दहाड़े इस तरह का हमला लोकतंत्र और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। इस घटना को लेकर सरपंच सेवा संघ महाराष्ट्र ने बड़ी नाराजगी व्यक्त की है। संगठन ने जो लोग गांव के विकास और जनता की सेवा के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, उन पर इस तरह का हमला बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय। संगठन ने पदाधिकारियों से मांग की है कि इस मामले में शामिल आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। साथ ही उन्होंने प्रशासन से यह भी आग्रह किया है कि जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा को लेकर ठोस कदम उठाए जाएं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो सके। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। कई सामाजिक संगठनों ने भी इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने की मांग की है। महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, आपण सक्षम गृहमंत्री आहात। आज संतोष देशमुख यांच्या हत्येनंतर सरपंचावर होणारे हल्ले रोजच वाढत आहेत। 6 लाख रुपयाची खंडणी शुभम घुगे व पवन घाटोळकर यांच्या सोबत 2-3 लोकांनी मला 6 लाख रुपयाची मागणी केली। मी ती खंडणी दिली नाही। त्यानंतर माझ्यावर जीवघेणी हा हल्ला करण्यात आलेला आहे आणि महाराष्ट्रातला कुठलाही सरपंच हा सुरक्षित नाही। तरी वाशिम जिल्ह्यातील मी सरपंच असून देपुळ गावचा सरपंच आहे, तरी माझी आपणास नम्र विनंती आहे की सरपंचावर होणारे हल्ले बंद झाले पाहिजेत आणि सरपंचांना न्याय मिळाला पाहिजे आणि ही जी खंडणी वसूल करणं चालू आहे यामध्ये रोख लागली पाहिजे। म्हणून मी आपणास नम्र विनंती करतो की या प्रकरणाची दखल आपण घ्यावी। ती वसूल करण्याचे प्रकरण फार वाढत आहेत आणि आज 6 लाख रुपये न दिल्यामुळे माझ्यावर सुद्धा तलवारीने आणि फायटरने वार करून मला जीव मारण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। वाशिम जिल्ह्यामध्ये ही घटना घडलेली आहे। मी देपूळ येथील सरपंच असून वाशिम जिल्हाध्यक्ष आहे। माझ्यासारख्या सरपंचावर जर असे हल्ले होत आहेत तर महाराष्ट्रातील कुठलाही सरपंच याच्यानंतर सुरक्षित राहणार नाही। त्याकरता माझी नम्र विनंती आहे, या राज्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस जी साहेब, आपण कृपया यामध्ये लक्ष घालून सरपंचांना न्याय द्यावा। यह थी आज की खास खबरें तेज भारत नेटवर्क न्यूज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें, ताकि हर जरूरी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।